पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 127 जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो ऐश और गो यहाँ पे जा रहे होते हैं स्टेडियम की तरफ। उसके अंदर में दिखाया जाता है यहाँ पे अपना गो और ऐश पहुँच जाते हैं। अपना लियोन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए बुलाया। फिर उसके हमें दिखाया यहाँ पे जो सोनिया है वो यहाँ पे अपने ऐश से बोलती है कि तुम बहुत जल्दी यहाँ पर लियोन को भी हराने वाले हो। फिर से हमें दिखाया जाता है लियोन बोलता है कि बस अब चुप करो सोनिया। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है एक पोकेबॉल को यहाँ पे स्काई की तरफ फेंक देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जैसे उस पोकेबॉल में से एक पोकेमॉन निकलता है अपना ऐश और गो उसे देख के बहुत देर तक यहाँ पे शॉक रहता है। वो पोकेमॉन होता है इटरनेटस। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना गो है वो यहाँ पे लियोन से बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब ये इटरनेटस आपके पास ही रहे। इसे देख के हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सभी के सभी एकदम सीरियस मूड में आ जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गो है वो बोलता है कि मेरे ख्याल से इसका ध्यान आप ज़्यादा अच्छे से रख पाओगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो बोलता है क्या तुम सचमुच ऐसा खाते हो। फिर उसका हमें दिखाया जाता है जो गो है वो बोलता है हाँ। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो अपने चार्जर में बैठ के जा रहा होता है। अपना ऐश बोलता है लियोन से तुम जल्दी हारने वाले हो। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है जो लियोन है वो बोलता है कि ठीक है देखते हैं। फिर उसके दिखाया जाता है जो लियोन है वो चल जाता है और अपना गो अपने ऐश के से बोलता है कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी कल के बैटल के लिए। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के वो बोलता है कि हमने जितनी ट्रेनिंग की है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है यहाँ पे लियोन को डिफीट करने के लिए और हम यहाँ पे अब और ट्रेनिंग का यूज़ नहीं करने वाले थे। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो ऐश के को यहाँ पे भूख लगता है और यहाँ पे जो ऐश के को यहाँ पे स्कून की यहाँ पे सेंट आने लग जाती है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो का पोकेमॉन सिंड्रेस है वो भी पोकेबॉल से बाहर निकल के खाने के पीछे भाग जाता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे सिंड्रेस और गो पहुंच जाते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे थोड़ी सी बैक की मेमोरीज जहाँ पर यहाँ पे गो ने यहाँ पे स्कॉर्बनी पोकेमॉन को पकड़ा था। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना गो है वहाँ के शॉप के ओनर को बोलता है कि ये वही स्कॉर्बनी पोकेमॉन है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ यहाँ पे जिगजगून पोकेमॉन यहाँ पे हमला मचाए हुए होते शहर में। फिर उसके अंदर यहाँ पे जो गो है वो जिगजगून पोकेमॉन के बारे में अपने पोकेडेक्स में इंफॉर्मेशन ले लेता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है वो जिगजगून पोकेमॉन है वो यहाँ पे एक लड़की के हाथ से यहाँ पे खाना छीन रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है एक यहाँ पे जिगजगून पोकेमॉन को एक कैन लगता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो एक निगेट पोकेमॉन है उसने उस कैन को मारा हुआ होता है। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से बैक की मेमोरीज जो कि यहाँ पे निगेट पोकेमॉन चोरी कर रहे होते हैं खाना और जो यहाँ पे स्कॉर्बनी और तीनों के तीनों निगेट पोकेमॉन एक साथ खाने को खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे निगेट पोकेमॉन है वो यहाँ पे सारे के सारे जिगजगून पोकेमॉन को डांटते हैं जिसके कारण हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो जिगजगून पोकेमॉन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर जाते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो निगेट पोकेमॉन को है वो लड़की यहाँ पे कुछ खाने के लिए दे देती है। उसी तरह यहाँ पे सारे के सारे लोग जो कि वहाँ पे ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो भी यहाँ पे निगेट पोकेमॉन को कुछ ना कुछ दे देते हैं। उसके अंदर दिखाया जाए जो जिगजगून पोकेमॉन है वो लोग यहाँ पे सैड एक कोने में जाके चल जाते हैं। बट यहाँ पे जो निगेट पोकेमॉन है वो भी उनको लोग को कुछ यहाँ पे खाने के लिए दे देते हैं। तो उसके अंदर दिखाया जाता है वो जो निगेट पोकेमॉन है वो लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना यहाँ पे ओनर रहता है वो बोलते हैं कि अब ये पोकेमॉन बिल्कुल मतलब यहाँ पे सुधर गए और ये लोग चोरी बिल्कुल नहीं करते। फिर उसके अंदर यहाँ पे जो सिंड्रेस है वो निगेट पोकेमॉन के पास में जाता है और यहाँ पर जो अपनी नाक है उसे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नाक को यहाँ पे थोड़ा इशारा करता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे निगेट पोकेमॉन समझ जाते हैं कि वो कौन होता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर यहाँ पे स्कॉर्बनी भी अपने नाक को यहाँ पे साफ कर रहा होता है। उसके अंदर दिखाया जाता है जो सारे के सारे निगेट पोकेमॉन और सिंड्रेस दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे हक कर देते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो जिगजगून पोकेमॉन है वो खाना लेके जा रहे होते हैं। बट उसी वक्त हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ यहाँ पे डेविल जैसी आँखें हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उन दोनों बच्चों के पोकेमॉन्स को पकड़ना है। मतलब कि ऐश और गो के वो लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है उनमें भी यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग जाती है। फिर उसके अंदर भी दिखाया जाता है जो वो डेंजरस पोकेमॉन था वो था परिष्कार पोकेमॉन और यहाँ पे दो गैलेरियन मियाउथ भी थे। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो जिगजगून पोकेमॉन है उसे यहाँ पे वो लोग पोकेमॉन एकदम घेर लेते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है ये सब जो है टीम रॉकेट देख रहे होते हैं और जो जिगजगून पोकेमॉन है डरे मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो परिष्कार पोकेमॉन और जो दोनों के दोनों गैलेरियन मियाउथ हैं वो दोनों यहाँ पे खा रहे वो तीनों उनका खाना छीन के खा रहे होते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो टीम रॉकेट है उसकी उनके बारे में अपने पोकेडेक्स में इन्फॉर्मेशन लेती है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट है उन सबको देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट है उन सभी के पास जाती है और यहाँ पे अपना मियाउथ बोलता है उनसे क्या चल रहा है। फिर यहाँ दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें गो और ऐश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंड्रेस और निगेट पोकेमॉन खेल रहे होते हैं। उसी तरह यहाँ पे पिकाचू और ग्रुकी भी खेल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे गो का सीन जो कि यहाँ पे बोलता है कि मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। वो कितना पल था, मेरे को लगता था कि मैं यहाँ पे अपनी जर्नी म्यू को पकड़ के स्टार्ट करूँगा और मेरा फर्स्ट पोकेमॉन म्यू ही होगा। बट यहाँ पे किस्मत ने बहुत अच्छा खेल किया और मेरा फर्स्ट पोकेमॉन म्यू नहीं बल्कि यहाँ पे
स्क्वाड बनी हुआ और मुझे एक एम मिला सारे के सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने था। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो सारे के सारे ज़िगज़ैगून पोकेमॉन है वो यहाँ पे रोते हुए आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश और गो भी ये सब चीज़ों को यहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो गैलारियन मियाउथ जो है यहाँ पे सारे के सारे लोगों का यहाँ पे सामान को यहाँ पे चोरी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे ऐश और गो है वो यहाँ पे शॉप के ओनर से बात करते हैं। शॉप का ओनर बोलता है कि ये लोग जो है यहाँ पे न्यू आए हैं और यहाँ पे ये लोग चोरी करना भी शुरू कर दिए। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे ये सब चोरी करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो जो है यहाँ पे निकेट पोकेमॉन के ऊपर भी अटैक करने वाले होते हैं। बट यहाँ पर जो जैसे वो लोग यहाँ पे ज़िगज़ैगून के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं यहाँ पे जो निकेट पोकेमॉन होते हैं वो यहाँ पे ज़िगज़ैगून के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो परिष्कर पोकेमॉन है यहाँ पे ज़िगज़ैगून पोकेमॉन यहाँ पे निकेट पोकेमॉन दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे वो लोग यहाँ पे भाग जाते हैं अपने जो यहाँ पे निकेट पोकेमॉन है वो लोग भी इनका पीछा करते हैं। उसी तरह हमारे ऐश के चम गो और यहाँ पे सिंड्रेस भी उनका पीछा करते हैं। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे भाग जाते हैं और अपने ऐश को और सिंड्रेस को उनका पता नहीं पड़ रहा होता है। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है वो लोग जो है एक अपने यहाँ पे अड्डे पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पे टीम रॉकेट पोकेमॉन है वो भी पीछे नाटते हुए जैसे ही निकेट पोकेमॉन थोड़े से कदम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं उसे यहाँ पे एक नेट में पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर एक फाउंटेन में यहाँ पर जो अपना गो है उसे यहाँ पे मिलता है क्यूट सा सॉबल पोकेमॉन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब याद करने के बाद उस फाउंटेन के पास ही यहाँ पे जो अपना गो है वो बुलाता है इंटेलिजेंट पोकेमॉन को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना गो है वो इंटेलिजेंट पोकेमॉन को निकेट पोकेमॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है कि इन्हें हमें खोजना है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो इंटेलिजेंट पोकेमॉन है स्पाई आई का यूज़ करके यहाँ पे खोजने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सिंड्रेस और ऐश का सीन जो कि ये सब खोज रहे होते हैं अभी तक निकेट पोकेमॉन को। फिर उसका हम दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो मियाउथ है और यहाँ पे गैलारियन मियाउथ दोनों यहाँ पे खोज रहे होते हैं सर्च कर रहे होते हैं उस जो भी उन्होंने चोरी का सामान चुराया होता है। फिर उसका हम दिखाया जाता है यहाँ पे जेसी और जेम्स का सीन जो कि यहाँ पे जो परिष्कर पोकेमॉन था उसकी यहाँ पे मतलब मालिश कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक यहाँ पे फायर टाइप का एक यहाँ पे आता है और उस नेट को यहाँ पे ज़मीन पर गिरा देता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो निकेट पोकेमॉन है वो तीनों के तीनों पोकेमॉन यहाँ पर आज़ाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो फायर पोकेमॉन कोई और नहीं था वो यहाँ पे सिंड्रेस का ही अटैक था। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश और गो यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं ये सुन के कि मतलब उनका लीडर एक परिष्कर पोकेमॉन है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट पोकेमॉन है वो यहाँ पे बता देते हैं कि परिष्कर पोकेमॉन हमारा लीडर है और इन्हीं की बदौलत हमारा खाना पीना चलता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मियाउथ है वो यहाँ पे अपनी टीम रॉकेट के पोकेमॉन को बुलाने के लिए आसमान की तरफ विचार करता है। उसके अंदर यहाँ पे पहली बार पोकेमॉन उस यहाँ पे गैजेट को भेज देता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो मियाउथ का यहाँ पे ऊपर वाला सेल था उसे यहाँ पे वो लोग यहाँ पे डाल देते हैं उस पोकेमॉन की मशीन के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसमें से यहाँ पे 2 पोकेबॉल्स निकलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेसी और जेम्स पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश उनकी तरफ यहाँ पे अटैक करने के लिए जाता है बट यहाँ पे सिंड्रेस उसे रोक लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना से ऐश गो है वो पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। सिंड्रेस पर दिखाया जाता है गो समझ जाता है और वो ऐश को बोलता है कि इसे सिर्फ हम मैनेज कर लेंगे ऐश तुम दूर ही रहो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे रेडी हुए होते हैं बैटल के लिए और यहाँ पे जो गो है वो यहाँ पे जो जेम्स है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अभी और पोकेमॉन्स निकालूंगा। फिर उसके बाद दिखाया था वो लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे पोकेबॉल्स निकाल रहे होते हैं और उनके पास यहाँ पे 4 और न्यू पोकेबॉल्स आते हैं यहाँ पे गैलारियन मियाउथ के ऊपर के कॉइन के ऊपर जैसे। फिर उसके दिखाया जाता है उनके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है पोकेमॉन की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है वो बोलता है ऐश कि तुम अलग रहो। फिर उसके दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके दिखाया जाता है यहाँ पे गो की टीम जो कि यहाँ पे बैटल करने के लिए एकदम रेडी थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंड्रेस है वो यहाँ पे जा रहा होता है अटैक करने के लिए और उसी के दौरान हमें फिर से यहाँ पे टीम रॉकेट की टीम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। फिर उसके जेसी है वो भी यहाँ पे अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को अटैक करने के लिए बोलते थे। फिर उसके हम दिखाया जाता है जो इंटेलिजेंट पोकेमॉन है वो भी हमें बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सब देख के। फिर उसके दिखाया जाता है जो परिष्कर पोकेमॉन और जो गैलारियन मियाउथ है वो भी सामने की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो सारे के सारे निकेट पोकेमॉन है वो उनके चक्कर काट रहे होते हैं और यहाँ पे जो परिष्कर पोकेमॉन है उससे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे अदर पोकेमॉन का सीन जो कि यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे बैटल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इंटेलिजेंट पोकेमॉन का सीन वो भी यहाँ पे एक पोकेमॉन से यहाँ पे बैटल कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना गो है वो यहाँ पे ग्रूगी को भी भेज देता है बैटल के। उसके बाद दिखाया जाता है जो ग्रूगी है वो एक यहाँ पे डक टाइप के पोकेमॉन के ऊपर चढ़ जाता है और उसे यहाँ पे स्टिक से मारने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे निकेट पोकेमॉन घूम रहे थे परिष्कर और यहाँ पे मियाउथ पोकेमॉन की तरफ उसके यहाँ पे इवॉल्व हो जाते हैं और फाइनली वो इवॉल्व हो जाते हैं थेबल पोकेमॉन में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गो है वो बोलता है कि वाओ कमाल
हो गया। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो गो है वहाँ पे थीबल पोकेमॉन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेता है अपने पोकेडेक्स के वजह से। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना सिंड्रेस है वो बोलता है कि रेडी हो जाओ, मतलब बोलता नहीं है, मतलब इशारा करता है टेबल के तौर पर। उसके अंदर दिखाया जाता है जो थीबल पोकेमॉन है वो यहाँ परिष्कर के ऊपर यहाँ पे स्क्रैच अटैक का यूज़ कर देता है बहुत ज़्यादा जोर से। उसके अंदर दिखाया बार बार यहाँ पे परिष्कर अपने नाखून की वजह से बच रहा होता है, बट एक बार वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे परिष्कर के नाखून ही कट जाते हैं और वो सिंपली यहाँ पे हार जाता है। फिर उसके दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे परिष्कर हार जाता है उसी के दौरान यहाँ पे दिखाया जाता है जो दोनों गैलेरियन म्याउट थे वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपली हार जाते हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना सिंड्रेस था वो यहाँ पे पायरोबॉल अटैक का यूज़ कर देता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दो और पोकेमॉन सिंपली हार जाते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो इंटेलियन है वो भी यहाँ पे हाइड्रो कैनन जैसे यहाँ पे कोई अटैक कर देता है जिसके कारण यहाँ पे दो और पोकेमॉन हार जाते हैं। और फाइनली हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट के सारे पोकेमॉन एक बार में चित हो जाते हैं। उसमें यहाँ पे जो टीम रॉकेट है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंड्रेस है वो बहुत बड़ा यहाँ पे जाइंट पायरोबॉल का यूज़ करता है निकेट पोकेमॉन की हेल्प से और यहाँ पे वो लोग ब्लास्ट से उड़ जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो सिंड्रेस है वो बोलता है उनसे कि वाह कमाल कर दिया तूने, मतलब इशारा करता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो शॉप का ओनर है वो यहाँ पे सारे के सारे मतलब पोकेमॉन्स को यहाँ पे खाने के लिए दे देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे जिगजागुन पोकेमॉन को दे देते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पे जो परिष्कर पोकेमॉन था और जो गैलेरियन में होते हैं ये सब चीज़ देख रहे होते हैं, बट फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो थेबल पोकेमॉन है वो भी उन्हें भी कुछ यहाँ पे खाने के लिए दे देता है जिस कारण वो लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ओनर है वो यहाँ पे ऐश गो और ऐश के सारे पोकेमॉन्स और गो के सारे पोकेमॉन्स को यहाँ पे वही स्कून यहाँ पे खाने के लिए दे देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंड्रेस का सीन। उसके बाद यहाँ पर हमें लास्टली दिखाया जाता है गो और यहाँ पे सिंड्रेस का सीन और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है ऐश वर्सेस लियोन, तो उसे मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।